हेलो फ्रेंड्स। हम बात करते हैं आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए क्या योग्यता होने वाली है सेकंड ग्रेड की। बिना टाइम वेस्ट किए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और जहाँ तक है मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है और उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन सी फेवरेट बुक्स है जिनसे आप स्टडी कर सकते हो, जो सोर्सेज है वो जहाँ से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, इवन जो क्लासेज अभी ट्रेंड में उनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। इस वीडियो को स्किप मत करना। फर्स्ट पॉइंट है इसकी जो कंपलसरी एलिजिबिलिटी, जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, वो ये जो 2018 में जो आरपीएससी ने जो योग्यता निर्धारित की थी वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चेंजेस नहीं होता है। तो फर्स्ट जो योग्यता है वो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद द कंसर्न सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपकी जो सब्जेक्ट अनिवार्य है जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, संस्कृत है, उर्दू, पंजाबी और सिंधी, तो इनमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड डिग्री एंड डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल एनसीटीई। तो आपका जो डिग्री है वो बीएड की डिग्री आपकी ग्रेजुएशन के साथ में कंपलसरी है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। और हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो भी आपका एक सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साइंस के स्टूडेंट के लिए जो है वो ग्रेजुएशन एंड द टू कॉम्बिनेशंस, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में जो आपके स्नातक में दो सब्जेक्ट होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए। और इसके साथ में आपका बीएड जो कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा जो सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ग्रेजुएशन में कॉम्बिनेशन होना चाहिए दो सब्जेक्ट के लिए। वो सब्जेक्ट है इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। तो ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसके अलावा ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड भी होना चाहिए। इसके अलावा जो है योग्यता में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो आपको देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए लिखने का। इसके अलावा जो आयु सीमा जो है वो मिनिमम जो है 18 ईयर्स एज होती है और मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज होती है। और इसका जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, वो लेवल 11 की होती है। सेवन्थ पे में जो लेवल 11th है वो सेकंड ग्रेड के लिए निर्धारित है। गाइज इसके लिए अप्रोक्स आपको प्रोबेशन पीरियड में 26,000 प्लस आपको सैलरी मिलती है 2 ईयर्स के लिए। उसके अलावा जो आपकी जो एचआरए और ये सब भी इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो 2 साल कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट सैलरी मिलती है लेवल 11th की। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है वो आरपीएससी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी एंड ओबीसी के लिए 5 ईयर्स का दे रखा है। और बाकी जैसे महिला वर्ग में 5 ईयर्स का है। किसी परित्यक्ता या विधवा के लिए भी इसमें कोई आयु सीमा नहीं है। यहाँ तक कि हैंडीकैप पर्सन के लिए भी इसमें अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। मैक्सिमम आपकी 10, 13 एंड 15 तक कैटेगरीज इसमें दे रखी है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से ये छूट होने वाली है। ओके गाइज, अब आते हैं हम पेपर पे। जिस तरह से जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें दो पेपर होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो सबके लिए सेम होता है। फर्स्ट पेपर को हम देखते हैं इसमें किस तरह का पैटर्न होने वाला है। तो जो गाइज पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और देखना है आपको। तो फर्स्ट पेपर में जो है वो आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 100 क्वेश्चन। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। पूरा पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स पहले से ही फिक्स होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है और 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। तो 200 मार्क्स को जो 100 क्वेश्चन है उसको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल एंड कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो ये जो है वो 80 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन टोटल है जो ज्योग्राफिकल राजस्थान, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो
राजस्थान की जो भूगोल है, इतिहास है और संस्कृति और सामान्य ज्ञान जो है वो 40 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे। इसके अलावा सेकंड जो है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, इसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स, चाहे वो कोई भी जो करंट अफेयर्स है, कोई भी न्यूज है, उसके बारे में पूरा जो भी सामान्य ज्ञान है राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि सामान्य ज्ञान, पूरे संसार का, विश्व का सामान्य ज्ञान और भारत का सामान्य ज्ञान इसमें पूछा जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे और 60 मार्क्स का ये टॉपिक होने वाला है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है पेपर फर्स्ट में, वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का ये टॉपिक है। तो टोटल जो है वो 80 मार्क्स जो है वो जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान इसके हो गए। 20 मार्क्स करंट अफेयर्स के हो गए, 60 मार्क्स इंडिया और वर्ल्ड जीके के हो गए और 40 मार्क्स जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के। टोटल इस तरह से 200 मार्क्स का ये फर्स्ट पेपर होना चाहिए। और आपको फर्स्ट पेपर में मिनिमम जो है गाइज आपको 140 अपना टारगेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेक्शन जिनके हो रहे हैं अभी तक वो 125 अबव, मींस आपको मिनिमम 125 या 130 तो आपको इसमें टारगेट रखना ही है। मैक्सिमम आप कितने भी ला सकते हैं, बट अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो फर्स्ट पेपर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। ओके गाइस, सेकंड पेपर जो है वो मैक्सिमम 300 मार्क्स का होगा, अधिकतम उसके 300 अंक होंगे और क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। इसमें भी जो टाइमिंग है वो 2.5 घंटे की टाइमिंग रहने वाली है और इसमें जो सिलेबस है वो है फर्स्ट नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट है हिंदी या इंग्लिश, तो आपको सेकेंडरी यानी कक्षा 10 से 12 तक के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी के, कक्षा 10 से 12 तक, तो वो हिंदी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। 180 मार्क्स का 90 क्वेश्चन इसमें आने वाले, 90 क्वेश्चन होंगे जो कक्षा 12 तक के सिलेबस से होंगे, 10वीं से लेके 12 तक के। उसके अलावा जो है सेकंड टॉपिक है नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, स्नातक में जो आपका विषय है, जैसे आप हिंदी में दे रहे हैं तो आपका हिंदी का जो विषय है स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो थर्ड है वो है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड जो है उसी विषय की जिसमें आपने फॉर्म डाला है, जैसे आपने हिंदी में डाला था हिंदी की है, इंग्लिश में डाला था हिंदी इंग्लिश की है, टीचिंग मेथड उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम 40 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज में है, 180 मार्क्स, 80 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा और सब्जेक्ट में अब तक जो सेलेक्टेड पर्सन है वो मिनिमम अपना टारगेट जो है वो 225 प्लस लेके चलते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और उसी में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो सेकंड पेपर है उसमें आपको मिनिमम 240 का टारगेट रखना ही है। ओके गाइस, दिस इज द सिलेबस। ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का और ये सिलेबस जो है वो 200 मार्क्स के लिए सिलेबस है। इसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो इसमें बहुत भूगोल से संबंधित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जनरल नॉलेज राजस्थान का पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है इसमें इसकी लोकेशन, इसकी जो स्थिति है उसके बारे में और जो विशेषताएं हैं, उसके अलावा जो क्लाइमेट है, जलवायु है, ड्रेनेज है, जो सिंचाई संबंधी, जो निकासी संबंधी, जल निकासी संबंधी, और उसके अलावा वेजिटेशन है, वनस्पतियां जो है, एग्रीकल्चर, कृषि रिलेटेड, लाइव स्टॉक, पशुधन से, डेयरी विकास या जनसंख्या, पॉपुलेशन और उससे वितरण, उसके अलावा वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात या जो रिलीजियस कंपोजिशन है या उद्योग धंधे, योजनाएं और जो बजट है और जो टूरिस्ट सेंटर है, जो पर्यटन के जो केंद्र है, उनसे रिलेटेड ये इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा है एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान,
तो प्राचीन जो संस्कृति और जो सभ्यताएं हैं राजस्थान की, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, ये इसका टॉपिक है। इसके अलावा अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी। तो राजस्थान की हिस्ट्री जो है 8 सेंचुरी से लेके 18 सेंचुरी तक। कैसे इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, 18 सेंचुरी तक ही ये इसमें सिलेबस में है, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, चौहान और अजमेर के चौहान, रिलेशन विद द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर एंड जालौर के दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है। उसके अलावा राजस्थान एंड मुगल्स, तो राजस्थान और मुगल के जो संबंध है, राणा सांगा, प्रताप, मानसिंह ऑफ आमेर, चंद्रसेन और राय सिंह ऑफ बीकानेर एंड राज सिंह ऑफ मेवाड़। तो इनके बारे में जो मुगलों के और राजपूतों के जो संबंध है, राणा सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राज सिंह और राय सिंह के। इसके अलावा अगला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। तो राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम है, जिसमें किसान आंदोलन, पीसेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स, जो किसान और जनजातीय आंदोलन है। उसके अलावा जो है प्रजामंडल, राजस्थान के प्रजामंडल इसके सिलेबस में है। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, रोल ऑफ वीमेन ड्यूरिंग मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड एंड सोसाइटी एंड रिलीजन। तो राजस्थान की जो मिडिवल और मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक और मध्य युग में जो है वो औरतों का जो भागीदारी है उसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। इसके अलावा सोसाइटी और रिलीजन, जो समाज और धर्म से संबंधित लोग, देवता, देवियाँ, संत ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो संत है, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड पैलेस, महल, किले और मंदिर के बारे में। और उसके अलावा पेंटिंग्स के बारे में, जो भी पेंटिंग है, आर्ट है। उसके अलावा फेयर्स, जो मेले हैं, फेस्टिवल, उत्सव जो होते हैं। उसके अलावा कस्टम्स, जो परंपराएं, ड्रेसेस, उनकी जो वेशभूषा, ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी वगैरह के बारे में, ऑर्नामेंट्स क्या क्या पहनते हैं। उसके अलावा फोक म्यूजिक एंड डांस, तो लोक नृत्य और लोक गायन, जो म्यूजिक है उससे रिलेटेड इसमें। और इसके अलावा अगला टॉपिक है लैंग्वेज, जो भाषा और साहित्य, ये भी इसका टॉपिक है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो यहाँ पे राज्यपाल के ऑफिस और रोल, उनका जो भूमिका है और उनके कार्य। ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो मुख्यमंत्री की भूमिका, उसके कार्य। कैबिनेट, कैबिनेट की भूमिका, उसके कार्य। स्टेट सेक्रेटरी, राजस्थान के सचिव, मुख्य सचिव, उनका संगठन और उनकी भूमिकाएं। आरपीएससी कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मानवाधिकार आयोग। और पंचायती राज इन राजस्थान, पंचायती राज पूरा राजस्थान का जितना भी सिलेबस है इसमें कवर होगा। इसके अलावा जो सेकंड मेजर टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में जो भी करंट में हुआ है, लाइक पिछले साल से अभी तक 2021 का मैक्सिमम इसमें कवर किया जाएगा पूरा, और 220 का भी आ सकता है, तो 2020 का भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मेजर करंट इश्यूज़, तो बड़े जो इश्यूज़ है, उसके अलावा जो हैपनिंग, जो भी घटनाएं आसपास जो हो रही है एट द स्टेट लेवल, राजस्थान लेवल पर। टू द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गेम्स, तो इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, उसके अलावा गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। उसके अलावा थर्ड मेजर टॉपिक है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो सामान्य ज्ञान विश्व और भारत का, जिसमें कि महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, जो महासागर है। उसके अलावा देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो विशेषता है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके अलावा ग्लोबल एंड विंड सिस्टम, जो वायु प्रणाली है, वायु तंत्र है पूरा विश्व का वो। उसके अलावा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो एनवायरमेंटल समस्याएं हैं। उसके अलावा ग्लोबल स्ट्रेटजीज है, जो वैश्विक स्तर पे जो योजनाएं, स्ट्रेटजी है वो। ग्लोबलाइजेशन है। उसके अलावा उसके प्रभाव, जनसंख्या और उनका वितरण। इंडिया एंड यूएनओ, भारत और जो संयुक्त राष्ट्र संघ, उनके मेजर ट्रेंड्स, इंटरनेशनल जो पॉलिसीज़ है। और स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशंस, ये इसके बारे में इसमें पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें मेजर जो टॉपिक है वो आपके कवर है गाइस, आप देख सकते हैं। मेजर लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 से लेके 1935 तक के इसमें पूछे जाएंगे। उसके अलावा गांधी जी के कंट्रीब्यूशन, गांधी जी का योगदान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में, वो इसका टॉपिक है। अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर और संविधान की मेकिंग,
जो संविधान निर्माण और उसके अलावा उसके जो सैलिएंट फीचर्स है और उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने भी सैलिएंट फीचर्स है उसमें पूछे जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्यूटीज़ है, उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, राज्यों की जो नीति है उनके सिद्धांत है। तो ये सब इसमें कवर होने वाला है। मीन्स पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी मेजर हिस्सा है। और ऑफिसेज ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे। इंडिया फेडरल सिस्टम, इंडिया का जो केंद्र संघ प्रदेश है उसके बारे में, ये पूरा सिस्टम इसके बारे में पूछा जाएगा। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके बारे में डिटेल इसमें पूछी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है और इसकी जो यूनिट्स है वो टोटल यहाँ पे 8 यूनिट दी गई है। ये आपके सिलेबस में है। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, लर्निंग है, जो अधिगम है, विकास है, व्यक्तित्व है, उसके अलावा बुद्धि है, सृजनात्मकता है और अभिप्रेरणा है और इंडिविजुअल डिफरेंस है। उसके अलावा डेवलपमेंट एंड इम्प्लीकेशन इन एजुकेशन, तो शिक्षा में जो डेवलपमेंट हुए हैं, इम्प्लीकेशन हुए हैं, ये सब इस एजुकेशन साइकोलॉजी में कवर होने वाला है। 200 मार्क्स का पेपर है, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स होंगे। ओके गाइस, तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। अब आपको सब्जेक्ट के सिलेबस के लिए अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसको आप अलग अलग देख सकते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू कैन फाइंड आउट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग न्यूज़ अबाउट द आरपीएससी सेकंड ग्रेड एंड आई शो यू द इम्पोर्टेंट बुक्स एंड नोट्स। कहाँ से आपको बुक्स और नोट्स मिल सकते हैं, राजस्थान में कौन कौन सी कोचिंग है जो ट्रेंड में है, इवन सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, कौन सी गाइड आपको परचेज करनी है, नोट्स आप कहाँ से परचेज कर सकते हो। तो वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आई विल शो यू एंड आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।